सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब भरने लिए, तुमको प्रभु आराधने। तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे। अब सभी को जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज रविवार का दिन हम विशेष रूप से हमारे तमाम बेनिफैक्टर्स को याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी का जो योगदान है, छोटे बड़े जो भी, प्रभु उन योगदान को विशेष रूप से सेविकाई के लिए, प्रभु के वचनों को जन जनों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हमारे द्वारा किया जा रहा है। शुक्रगुजार हैं हम आपसे भी और प्रभु से भी। आप सबों को, आपके परिवारों को, आपकी प्रार्थनाओं को हम विशेष रूप से आपके आज के इस दिन, इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु की ओर उठाते हैं, चढ़ाते हैं प्रार्थना में। और साथ ही साथ आप जो कोई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु। पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु। क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर
दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारनहार है। पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू महानात्मा तू प्रभु है, तू सृजनहार है। कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें हे ईश्वर, तो हमें अपने प्रिय पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारा उद्धार करता है। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख और ख्रिस्त विश्ववासियों को सच्ची स्वतंत्रता और चिरस्थायी विरासत प्रदान कर। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जुआ तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 23वां इतवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 33 वचन संख्या 7 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए दुष्ट को चेतावनी नहीं दोगे तो तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। प्रभु ने मुझसे यह कहा, मानव पुत्र, मैंने तुमको इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इज़राइलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ, रे दुष्ट, तू मर जाएगा, और तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। यदि तुम
कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दोगे और वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। हम प्रभु के सामने आनंद मनाए, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करे। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे। यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारगाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। जैसा कि पहली मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था, उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली। मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। अपना हृदय कठोर ना बनाओ। अपना हृदय कठोर ना बनाओ।
दूसरा पाठ। सुसमाचार तथा प्रेरितों के पत्र में यह बात बहुत बार दोहराई गई है कि ईश्वर की सभी आज्ञाओं का सार है ईश्वर का प्रेम तथा भातृ प्रेम। ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम की कसौटी है हमारा भातृ प्रेम। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, वाक्य संख्या 8 से 10। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। जो प्यार करता है वह संहिता के सब नियमों का पालन करता है। भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी न बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। वह विचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गावे तन मन से, खुशी मनाए तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संज्ञा 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान लेता तो तुमने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता, 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उसकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसे समझो। मैं तुमसे कह देता हूं, तुम लोग पृथ्वी पर जिनका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उनका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे वह भी कह देता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों से 2 व्यक्ति एक मत होकर जो भी मांगोगे तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चित ही मिलेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ और सुसमाचार लगभग एक दूसरे का पूरक है। आपने सुना, नबी एजेकिएल के ग्रंथ से पाठ सुना, जहां पर बताया गया है
यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए दुष्ट को चेतावनी नहीं दोगे तो तुम उनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे। तो एक प्रकार एडवाइस देना या चेतावनी देना एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। और उसी लाइन पर हम आगे बढ़ते हुए सुसमाचार में सुनते हैं कि किस प्रकार अगर किसी के साथ में हमारा मतभेद हो जाए उसको कैसे सुलझा जा सकता है। इसके बारे में भी मैं आप सबों के साथ में मेरी बातों को रखा हूं और वही चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत रिपीट भी करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमारे अनेक लोगों के साथ में मतभेद हो जाता है। क्योंकि हम दो व्यक्ति एक जैसे नहीं बने हैं, सभी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। भले हम शक्ल से थोड़े बहुत मिले जुले होते हैं, उसके बावजूद भी हमारी भावनाएं, हमारी सोच, सब कुछ अलग होता है। तो इसलिए कहते हैं वी आर यूनिक। यूनिक का मतलब ही होता है कि हम लोग एक व्यक्ति दूसरे जैसे नहीं है। कोई भी व्यक्ति दूसरे जैसे नहीं है। अनलेस हम लोग क्लोन कर लें, कि मुझे अगर कोई क्लोन कर ले मेरे ही जैसे और मेरे दिमाग को भी क्लोन करने में सक्षम हो जाए तो शायद दो व्यक्ति एक जैसे हो सकता है, ना सिर्फ शक्ल में, सोच में भी और उनके व्यवहार में भी। लेकिन अभी तक विज्ञान वहां तक पहुंचा नहीं है। क्लोनिंग जरूर हुआ है लेकिन इंसान को अभी तक क्लोनिंग नहीं किया गया है और वो कैसे होगा उसके बारे में हम बहुत कुछ जानते नहीं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद उस दिशा में कार्य कर रहा है जिसके परिणाम बहुत विस्तृत हो सकता है। इन दिनों में हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं, चर्चाएं करते हैं। खैर, हम वापस लौटते हैं आज के वचनों पर। मैं कह रहा था कि हम में से कोई भी दो व्यक्ति एक प्रकार के नहीं होते हैं, इसलिए मतों का विपरीत होना या थोड़ा सा अलग होना स्वाभाविक बात है। हम हमारे देश को ही देख लीजिएगा, हम अक्सर यही कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे देश में इतने सारे विविधताएं हैं जिसकी गिनती ही नहीं किया जा सकता है। कितनी भाषाएं हैं और उपभाषाएं हैं, इसकी गिनती हमारे देश का ही आज समाप्त एक कॉम्प्रहेंसिव हमारे पास में लिस्ट नहीं है। थोड़ा बहुत जानकारी हमारे पास में, लेकिन कितने भाषाएं हैं और उपभाषाएं हैं इसकी सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है। और हमारे बीच में अनेक प्रकार की जातियां, धर्म, वेशभूषा, खाना, सब कुछ अलग और हमारी पृष्ठभूमि अलग, हमारे बैकग्राउंड अलग, सब कुछ अलग। तो ऐसे में स्वाभाविक बात है कि हम जहां रहते हैं समाज में, वहां पर हमारा मतों को हमारे जो ओपिनियंस है वो अलग हो जाए, स्वाभाविक बात है। और इस प्रकार जब मैं हमेशा कहता हूं कि परिवार में, विशेष रूप से जब दो व्यक्तियों के बीच शादी हो जाती है, बंधन में वो बंध जाते हैं, हम ये याद अवश्य रखें कि ये दोनों व्यक्ति परस्पर कुछ समय के बाद पूरक भले बने, लेकिन तब तक के लिए ये लोग बिल्कुल अलग अलग परिवेश से आए हुए लोग हैं। उनके बीच में एक प्रकार से तालमेल बैठना इतनी आसान बात नहीं होती है। तो इसलिए हमारे पारिवारिक जिंदगी में भी मतभेद हो जाता है, स्वाभाविक बात है। जैसे हमारे जीवन में प्रेम या स्नेह का एक प्रकार से बहुत कुछ हमारा जीवन में उससे जुड़ाव है, उसी प्रकार हमारे जीवन में विभिन्नताएं और मतभेद, ये सब भी स्वाभाविक बात है। तो किस प्रकार इन मतभेदों को सुलझा जाए, आज के लिए आज हमारे सुसमाचार के प्रथम भाग में उसके बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। किसी के साथ में भी हमारा मतभेद होना स्वाभाविक है, जैसे मैं बोलता आ रहा हूं। अगर ऐसा मतभेद हो जाए तो क्या करना चाहिए?
देखिए, जो मतभेद का मूल बात होती है उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस बात के ऊपर हम सबको चर्चा करनी चाहिए कि इनके साथ में, जिनके साथ में भी हमारा मतभेद हो सकता है समाज में किसी व्यक्ति के साथ में हमारा मतभेद हो जाए, हो सकता है हमारी कंपनी में हमारे एम्प्लॉयज के बीच में मतभेद हो जाए, हो सकता है हमारे परिवार में किसी व्यक्ति के बीच में हमारा मतभेद हो जाए, किसी के साथ में चाहे मतभेद हो जाए, उनके साथ में बात करनी चाहिए, चर्चा होना चाहिए। सर्वप्रथम बात, अगर आप दोनों बैठकर चर्चा से कोई हल निकाल पाए बहुत अच्छा, क्योंकि मतभेद होता दो व्यक्तियों के बीच में और उसको दोनों के बीच में ही सुलझा जाए, बहुत अच्छी बात है। द्विपक्षीय वार्तालाप इसे कहते हैं। हम कहते हैं ना, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दाएं जो भी है वो हम द्विपक्षीय तौर पर सुलझाने की कोशिश करते हैं, तीसरे कोई व्यक्ति को उस पर इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। भले यूएन उस पर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे आंदरूनी मसला है, हमारे दो देशों के बीच का मसला है। उसी प्रकार अगर किसी एक व्यक्ति के साथ में आपका मतभेद हो जाए, भले कोई भी हो, उनके साथ में चर्चा की जाए, सर्वप्रथम बात। और उसके साथ साथ मैं हमेशा इस बात को आप सबों के सामने ये बार बार कहा हूं कि ऐसा ना हो कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जब आपके मतभेद हो जाए सारी बातचीत बंद हो जाए। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। ऐसा हो गया तो दोनों के बीच में सुलह संभव नहीं है, संभव नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ में आपका कोई मतभेद हो और बात को आपको सुलझाना है, लेकिन आप उस व्यक्ति के साथ में किसी भी कारणवश बातचीत करना बंद कर दे तो वहां पर सुलह होना संभव नहीं है, संभव नहीं है, सर्वप्रथम बात। और उसके बाद सुसमाचार में कहा गया, भले अगर आप दोनों के बीच में बातचीत पर कोई हल निकले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो जाए तो और भी लोगों की सहायता ली जाए। यह भी जरूरी है कि जरूरी नहीं कि हर एक समय दोनों में आपस में आकर सारी चीज़ों का, सारी समस्याओं का हल हम निकाल लें। तो ऐसे में हम किसी ऐसे जिनका तजुर्बा हमसे ज़्यादा है, जिन्हें हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी बात दोनों पक्ष के व्यक्तियों के लिए सर्वसम्मति से हम अस्वीकार कर सकते हैं, जो निष्पक्ष है, ऐसे एक व्यक्ति को भी उसमें शामिल किया जाए। दो बातें प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत ही व्यावहारिक बात है। जैसे मैंने कहा, मतों का भेद होना स्वाभाविक बात है, तो उसको सुलझाना भी एक स्वाभाविक बात है। जैसे अगर दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम होना एक स्वाभाविक बात होती है, तो उस प्रेम के बंधन में इस प्रकार का समस्याएं आना भी स्वाभाविक बात है। यहां पर लोग अक्सर गलती कर लेते हैं और जो भी रिलेशंस होते हैं अक्सर यहां पर एक प्रकार का फुल स्टॉप कर लेते हैं, बातचीत बंद, सब कुछ बंद, और उसके बाद में कुछ प्रोग्रेस नहीं होता है। ठीक है, जब शादी नहीं होती है ये बातें तब तक ठीक है, लेकिन अगर ये शादीशुदा जीवन में इस प्रकार की बात आए, बहुत बड़ी समस्याएं वहां पर पैदा हो सकती है। बातचीत कभी बंद ना हो। दो चीजें जो करना चाहिए, एक चीज जो नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए है बातचीत कभी भी ना बंद हो, और दूसरी बात कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई इस प्रकार का समस्या आ जाए, दोनों बैठे बातें करें और सुलझाने की पूरी कोशिश करें। और ये सुलझाने के इस प्रयास में हम लोग हर समय ये याद रखें कि हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इज नॉट डिफरेंसेस ऑफ एक दूसरे के विरुद्ध हम लोग एक षड्यंत्र के तौर पर तो नहीं करते हैं। दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और दोनों के बीच में इस बात को सुलझाने की अवश्य हम कोशिश करें। अगर बात नहीं बनी, दूसरी बात, तो हम हमारे से कोई सर्वसामान्य किसी व्यक्ति को लिए जाए और उनके साथ में इस बात को सुलझाने की कोशिश करें। अक्सर बात बन जाती है, बात बन जाती है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं उन तमाम परिवारों के लिए भी यही बात कहना चाहूँगा
कि जहाँ पर समस्या है, जहाँ पर आपके रिश्तों में परेशानी है, इसको आजमा कर देख लीजिएगा और साथ ही साथ प्रार्थना में आपके रिश्तों को प्रभु की ओर उठाइएगा। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर से इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठुका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हम सबों को गलतियों और अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें सुधारते हैं। इसलिए हम उनमें पूर्ण विश्वास और भरोसा रखकर उनके द्वारा पिता ईश्वर से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया का मार्गदर्शन सच्चाई व निष्ठापूर्वक कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश व समाज के उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी, अभाव, बेरोजगारी, बीमारी, महामारी, भूखमरी इत्यादि मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, ताकि सरकार इन तमाम समस्याओं का समाधान करे और लोगों को समुख्य एवं शांतिमय जीवन जीने में मदद करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें छोटी छोटी गलतियां या छोटे छोटे अपराधों के लिए उनको कड़ी सज़ा या कठोर दंड दिया जाता है, ताकि उन्हें स्वयं को सुधारने का मौका दिया जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित अपने सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर तथा पड़ोसी प्रेम को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, जो प्रार्थना यहाँ पर की गई और उसके साथ इस वक्त हमारे दिल में उमड़ रहे हर एक प्रार्थना को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आज के दिन हम विशेष रूप से जो कोर्ट केसेस से गुजर रहे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, पार्टियों के बीच में सुलह हो और सबको न्याय मिले, प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्रभु जी, जो परिवारों में जो समस्याएं हैं प्रभु जी, वे आपस में उसको बैठ कर गए प्रभु जी सबका हल निकालने में कामयाब हो सके। प्रभु, साथ ही साथ हमारे तमाम बेनिफैक्टर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस सेविकाई को सपोर्ट करते हैं। प्रभु, समस्याओं से
गुजर रहे हर एक परिवार को, बीमारियों से जूझ रहे हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपकी ओर उठाते हैं। मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, सबकी प्रार्थनाएं सुन और कबूल कर, तेरे मीठे नाम पर आमीन। यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा गेहूं मानो प्रभु क्रिस्त का, बन जाए यही प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता, हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नाम निर्माण किया और अपने दुख भोग के द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत एक स्वर से गाते हैं।
पावन पावन प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं,
उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस में बदियो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु,
यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके वचनों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में हम विशेष रूप से हमारे देश में अमन, शांति एवं एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। जो सांप्रदायिक तत्व विशेष रूप से पॉलिटिकल गेन्स के लिए समाज को आपस में प्रभु लड़ाते हैं, प्रभु इनकी इन साजिशों को लोग समझ सके। विशेष रूप से हमारे देश विषमतम परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं। हम अल्पसंख्यक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अल्पसंख्यक समाजों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस पर हम लोग भी शामिल हैं। हमें भी प्रभु हमारे विश्वास के प्रति, विश्वास के लिए सताया जा रहा है। प्रभु विशेष रूप से इन तमाम चीज़ों को समाप्त करने की कृपा कर। प्रभु हमारे देश में जिस तरह से हम लोग एकता में, भाईचारा में, प्रेम में, स्नेह में आगे बढ़ते जा रहे थे, उसी समय उसी तरह हम आगे बढ़ते रहे। हमारे देश हरदम तरक्की करते रहे और सब लोग एक साथ मिलकर प्रभु भाईचारा में रहे, प्रेम के साथ रहे और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपने दिव्य वचन और संस्कार के द्वारा विश्वासियों का भरण पोषण करता और उन्हें जीवन देता है। तेरे प्रिय पुत्र के अमूल्य वरदानों का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम अनंत काल तक उनके जीवन के सहभागी बने रहे। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत।